मेरे को ना सब्सक्रिप्शन के बाद सेकंड मॉन्स्टर मटेरियल कंज्यूम लगता है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम उसी को तो कवर करने वाले हैं, तो चलो फिर। मैं आपको एक बात बताती हूँ। सब्सक्रिप्शन टॉपिक के बाद जो हमें अगले टॉपिक में समस्याएं आती हैं वो टॉपिक ये है। ये बेचारा टॉपिक है जिसमें हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हाईलाइट करना इतने इस वर्ड को, समस्याएं बहुत समस्याएं आती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताती हूँ है क्या ये, आखिर में ये टॉपिक है क्या। सपोज करो आपके पास साल के स्टार्टिंग में 7 चॉकलेट्स थी, ठीक है। कितनी चॉकलेट्स थी? 7 चॉकलेट्स। अब साल एंड हो गया। अब आपने चेक करा साल के एंड में कि मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं? 3 चॉकलेट्स। तो अब आप मेरे को बताओ कि आपने कितनी कंज्यूम कर ली? 4। आपने 4 कंज्यूम कर ली ना चॉकलेट्स। लेकिन इसमें हम एक और चीज देखते हैं। मे बी इतने बड़े साल में हमने बीच में कुछ परचेज करी हो और चॉकलेट्स, या फिर उन्हीं में से कुछ सेल करी हो। तो इन चीजों को भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो यही टॉपिक है आज का हमारा। ऐसी ही चीजों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो अलग अलग स्टॉक होते हैं, अलग अलग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स होते हैं। मेडिसिन का हो गया, स्टेशनरी का हो गया, एंड सो ऑन। तो इन्हीं का हम देखेंगे कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालते कैसे हैं। हमने कितने गुड्स कंज्यूम कर लिए वो हम निकालते कैसे हैं। तो इसके 2 चीजें होती हैं इस टॉपिक में। सबसे पहला, जब हमें कैश परचेजेस गिवन हो, कैश परचेजेस गिवन हो, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। सपोज कर लो स्टेशनरी का हम निकाल रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या? परचेजेस। जो भी हमने पूरे साल में कितना परचेज करा वो हम प्लस कर देंगे। अब इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस कर देंगे और एडवांस बिगनिंग में प्लस कर देंगे। जो चीजें यहाँ पे की हैं उससे जो अपोजिट वाली हैं उन सबको हम माइनस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे प्लस करा था, यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो थे हमने यहाँ पर उनको प्लस करा था, यहाँ पे हम उनको माइनस कर देंगे। एडवांस बिगनिंग वाला प्लस किया था, एडवांस एंड वाला हम माइनस कर देंगे। परचेज यहाँ पर प्लस की थी, सेल्स यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। अगर एक चीज याद कर ली कि ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है तो क्रेडिटर्स के केस में उल्टा हो जाता है। ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस हो जाते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे प्लस हो जाते हैं। परचेजेस प्लस होती है, सेल्स माइनस होती है, ठीक है। अब हमारा दूसरी चीज देख लेते हैं। दूसरी चीज क्या है? अब यहाँ पर हमारा टोटल परचेजेस गिवन है हमें। व्हेन टोटल परचेजेस हमें गिवन हो, अब ये टोटल परचेजेस क्या है? इस केस में हम ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसमें क्या है? ओपनिंग स्टॉक को प्लस, उसमें परचेजेस प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। अब रीजन क्या है इस फॉर्मूले को छोटा करने का? देखो, हमने जब ऊपर किया था हमें कैश परचेजेस गिवन थी। कैश परचेजेस मींस जो परचेजेस हमने कैश में की हो, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स को इंक्लूड करा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें कैश परचेजेस गिवन थी। लेकिन इस केस में हमें टोटल परचेजेस गिवन है, मींस इसमें कैश परचेजेस भी हो सकती है और क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती है। इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें, ये टोटल परचेज और ये कैश परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये छोटी छोटी गलतियां ही कर देते हैं, इसी की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर हम ये इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा जो नजर जानी चाहिए वो यहीं पर जानी चाहिए कि क्या क्वेश्चन में हमें टोटल परचेजेस गिवन है या फिर हमें कैश परचेजेस गिवन है। तो अगर हमें कैश परचेजेस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमें टोटल परचेजेस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर नहीं हुआ हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखो, मेरा जितना पार्ट था मैंने आपको समझा दिया। अब मेरे को आपका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो आप मेरे को बताओगे कि ये क्या है, इसमें क्या गिवन है। देखो, हमें दो चीजें गिवन है, स्टॉक और क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इनकी वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। अब नीचे हमें लाइन क्या गिवन है, मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 10 लाख। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर हमें टोटल परचेजेस गिवन है या फिर कैश परचेजेस गिवन है। अगर आपको पता है कि क्या गिवन है तो आप मेरे को ये भी बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बड़ा वाला या फिर छोटा वाला। तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में पहले बताओ। तो आई होप आपने बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो हम देख लेते हैं क्या करना है इसमें। यहाँ पर हमें मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, कहीं भी यहाँ पर कैश वर्ड यूज हुआ है क्या? नहीं ना, यहाँ पर सिर्फ सिंपल हमें गिवन है कि हमने मेडिसिन परचेज कितने की, तो मीन्स हमें यहाँ पर टोटल परचेजेस गिवन है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स को इस केस में हम इग्नोर करते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। टोटल परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। अब ये तो हो गया जब हमें टोटल परचेजेस गिवन है। तो यार दी, जब आपने इसका एक क्वेश्चन करवाया है तो दूसरा भी बता दो यार, क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, उसको भी करा देते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई है उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हैं, यहाँ पे कैश परचेजेस दी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं। अब आप मेरे को बताओ फिर से कमेंट सेक्शन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, बड़ा वाला या फिर छोटा वाला। वैसे बहुत क्लियर दे रखा है, आप लोग पहचान जाओगे। हाँ, इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस कैश परचेजेस, हम उसमें प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पे सेल्स दी होती तो हम उसको भी माइनस करते। एडवांस बिगनिंग वाली हमारी प्लस होती है और एडवांस एंड वाली हमारी माइनस होती है। वही केस है जो हमने सब्सक्रिप्शन में किया था एडवांस से रिलेटेड। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें एक पूरा क्वेश्चन देखेंगे कि डिटेल में हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो बाय बाय।